देखो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए गिवन स्मूथ ट्रैक लूप इन वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट गिवन पोजीशन। इस पोजीशन से क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिलीज किया जाता है, ठीक है। एंड पार्टिकल रीचेस ऑन द पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट पहले हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट ए है ये, ठीक है। ए पॉइंट पे फिर बी फिर सी फिर डी, हम आगे चल के देखेंगे कि बी सी डी कहाँ है। हमको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस ऑन द पार्टिकल एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल। देखो जब भी सर्कल का बेस्ड प्रॉब्लम आए, ठीक है, जब भी सर्कल पे बेस्ड प्रॉब्लम आए तो दो तीन चीजें हमें चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। सर्कल से रिलेटेड में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, जैसे ये सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं। एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीप्यूटल फोर्स, FC, सेंट्रीप्यूटल फोर्स, या इसी को बोलते हैं रेडियल फोर्स, ठीक है। बस अगर कुछ भी नहीं जानते बस इतना जानो आज कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो बस ये मानो कोई भी सर्कल में अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो उसकी क्या खास बात होगी। अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीप्यूटल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है मास इंटू AC लिखते हो, और ये होता है AC की वैल्यू V²/R, V²/R, ये पकड़ के रखो, ठीक है। हाँ सेंट्रीप्यूटल एक्सेलरेशन है, क्या चीज, वो जो एक्सेलरेशन है AC, वो फाइंड आउट कैसे, ये अलग कहानी है इसकी, ये तो पूरा जब आप सर्कल में डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना जानो, मैंने बोला ना इस क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, पैरामीटर, ठीक है। हमें जो है FC की वैल्यू होती है, हमने बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आता है कैसे आता है, ये जब सर्कल के बारे में डिस्कशन होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी इतना जानो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है कि एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ हमेशा, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो FC की वैल्यू कितनी होगी, mv²/R होगी, ठीक है। इसी को हम सेंट्रीप्यूटल एक्सेलरेशन बोलते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसी को, ठीक है। जिसे मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, ये तो पता ही है। और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, इसको बोलते हैं FT, और FT की वैल्यू होती है मास इंटू AT, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दोनों को ऐड करना हो तो क्या करोगे, किसी एक को पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, FT इधर है कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, ऐड करना है तो क्या करते हो, FC को ऐसे कर दोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा FR, ठीक है। तो FR का मैग्नीट्यूड, ये जो भी हमने लिखा है सब मैग्नीट्यूड लिखा है, आपको जो है आपके जो कोर्स में वो मैग्नीट्यूड बाय डिस्कशन है, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस इतना काम खत्म, ठीक है। हाँ जब एडवांस में कराएंगे, जो IIT JEE मेंस तक ये ठीक चलेगा ये कंसेप्ट, जब एडवांस में आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। चलिए क्लियर हुआ, हमें दो चीज पकड़ के रखना है, एक जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो FT और FC, FT का मतलब FC का मतलब सेंट्रीप्यूटल फोर्स और FT का मतलब टेंजेंशियल फोर्स, और इनका रिजल्टेंट इन दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहां तक क्लियर। अब इनकी हेल्प से तो जो भी पूछेगा, जैसे इससे रिलेटेड कोई चीज पूछता है तो आप इन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। अब मिटा दें इसको, चलिए देखो अब हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन बोला है कि ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब जो चीज समझ में आ रही है पहले वो तो बना लो। जीरो से रिलीज किया गया, कहां पे पहुंचा, ए पॉइंट पे पहुंचा, और ये कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, ये कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक। अभी बहुत सारे माइंड में आ रहे होंगे, सब अभी क्लियर हो जाएगा एक करके। ये बताओ, हमने पढ़ाया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो थ्योरम लगा दो, थ्योरम। और जनरली थ्योरम तब लगती है जब इसमें नॉन कंजर्वेशन फोर्स हो, जैसे यहाँ पे कहीं फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है तब आप वहां पे फोकस करोगे। अगर फ्रिक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरफेस के बारे में कैसा बोला, स्मूथ ट्रैक है, अगर मान लो
किसी माइंड में सर ये जब ऐसे जा रहा होगा, जब भी हम ऐसे जाएंगे तो इधर कहीं पे भी होगा पार्टिकल, तो इधर तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल फोर्स हुआ ये। mg नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन होगा कि नहीं होगा? मैटर ये करता है, फोर्स लगना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी अवेलेबल हो इसमें सपोज करो, लेकिन उसकी वजह से वर्क डन नहीं हो रहा हो तो भी वैलिड होगा कौन? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल सॉरी उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब भी ये एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेशन फोर्स लग रहा है, तो क्या मैकेनिकल कंजर्वेशन जो है वैलिड होगा? यस, हो सकता है। मैटर ये नहीं करता फोर्स लग रहा है, मैटर ये करता है उसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है। अगर वर्क डन होगा तब हमारे लिए वहां पे वैलिड नहीं होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या फोर्स देखो लग रहा है, लेकिन हमने बताया 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या मिलेगा इसकी वजह से? नॉर्मल फोर्स की वजह से 0। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वैलिड है। तो खैर आगे बढ़े। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो नॉर्मल फोर्स है वो हर पॉइंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो जिसकी वजह से वर्क डन क्या मिलेगा? हर पॉइंट पे पूरा इस पाथ से यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल फोर्स की वजह से 0 मिलेगा, तो एक्सटर्नल की वजह से वर्क डन हमको 0 मिलेगा। तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? वैलिड है। तो जब वैलिड है तो आंख बंद करके क्या करना है? हमको क्या चाहिए? किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लोगे, किसी एक पॉइंट को, जैसे हमने किया पीई की वैल्यू यहाँ पे ले लिया 0। एक एग्जांपल लेके बता देंगे कि अगर आप यहाँ से भी करोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे मैकेनिकल हमने क्या लिया? पोटेंशियल एनर्जी हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले लिया? यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लेके भी करोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब इसमें कहा क्या खास बात है, जब ऊपर जाएंगे तो mgh प्लस mgh और नीचे जाएंगे तो माइनस mgh। जैसे हाइट है ना, इधर पॉजिटिव हाइट इधर नेगेटिव, तो माइनस mgh ऊपर प्लस mgh। क्लियर हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी है? va या v मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखोगे, दैट इज v। हमको ए पॉइंट पे देखना है ना, तो ये बताइए अब इसका फ्री वाई डायग्राम बनाओगे, पहले क्या करो? इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है ना वेलोसिटी क्या होगी ए पॉइंट पे पहले। तो क्या करोगे? टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, इसको मान लो इनिशियल, तो क्या लिखोगे? के आई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिस इक्वल टू यहाँ पे के ए प्लस यू ए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg, h की वैल्यू कितनी है? 5r/2, 5r/2 दिस इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? v की वैल्यू निकालो। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v²। जो v² मिलेगा वो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या लिखोगे? 5gr। अगर आपसे पूछे कोई v की वैल्यू बताओ तो क्या लिखोगे? √5gr। ठीक है, पहले क्लियर है? तो पहले का आंसर तो क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? √5g × r। सर अगर क्वेश्चन में अगर r दिया होगा तो अपन सीधा इसमें पुट करके निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर। यहाँ तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन में क्या होता है? रेडियल एक्सीलरेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इसी को रेडियल एक्सीलरेशन ही बोलते हैं। AC की वैल्यू क्या होती है? v²/r। ठीक है, ये कैसे होती है? ये सर्कल, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए ये वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये क्या होगा? 5g × r डिवाइड बाई r। कितना मिला? 5g। तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना मिलेगा? रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज 5g। क्लियर हुआ? या तो कोई डाउट नहीं? अब चलो हम इनको मिटा देते हैं ऊपर वालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो देखिए हम पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं, देखो इसके पहले एक चीज और दिमाग में आता है, देखो ध्यान से। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर जब हम फ्री बाइट डायग्राम बनाएंगे ए पॉइंट पे, देखो ए पॉइंट पे ये पार्टिकल का ऐसे बनाओगे, mg किधर होगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, यही है, बोलो। जब आप लोगों ने ये याद करो आंख बंद करके, क्या n बराबर mg होगा यहाँ पे, n बराबर mg, सही है, नहीं गड़बड़ है, देखो क्यों, इसी वजह से बता रहे हैं। ये क्या है, m ब्लॉक है, n नॉर्मल फोर्स ऐसा, mg डाउनवर्ड। अगर ब्लॉक ऐसे ही मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, बोलो। r की वैल्यू क्या, अगर आपसे पूछे इसका r कितना होगा, तो r क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर उसको सर्कुलर पाथ कंसीडर करोगे कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो उसका r कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की, तो क्या बोलोगे, v² बाई r, r का मतलब इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे पहुंचा है तो चूंकि ये कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे n बराबर mg नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कैपिटल R है। तो इस वजह से जो एक्चुअली देखो मैं बताऊं होता क्या है कि जब हमने ये थोड़ा बहुत समझ में आया, तो मैं थोड़ा एक चीज थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूं, आप थोड़ा याद करो, ये सब तो हो गया होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमने 0 लगे किया था। आप थोड़ा सा रिमाइंड करो कि जब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जैसे n ऊपर जा रहा है mg नीचे की तरफ, तो हम लोग लिखते थे ऐसे n माइनस एम जी या mg माइनस एन दिस इक्वल टू, अगर सपोज करो ये ऐसे बनाते थे, याद करो, तो ये बनाते लिखते थे m इंटू ए। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब था, ये कोई फोर्स था, ये नहीं था, ये तो इनका रिजल्टेंट है ये ना, नहीं समझे। एक्चुअल फोर्स ये दोनों हैं, जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हैं ना, वो एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, नहीं समझे। देखो कैसे, जैसे हमने बोला n ये क्या है, रियल फोर्स है, mg कौन है, रियल फोर्स है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो n किधर है, ऊपर की तरफ, ये तो रियल फोर्स है, दिख रहा है, mg नीचे की तरफ। अब जैसे यहां पे देखो n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की, अगर सपोज करो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ऊपर होने का मतलब n ज्यादा है किससे, mg से, तो n माइनस mg किया तो वो क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है बेसिकली वो होता क्या है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन है, देखो क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जब अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रेडियल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वजह से वो जो मिलेगा यहाँ पे n माइनस, क्या लिखोगे, n माइनस एम जी दिस इक्वल टू, बोलो, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ छोड़ो। तो बेसिकली ये जो है ना, ये रियल फोर्स है, और ये क्या है, ये उनका रिजल्टेंट है, नहीं समझे। तो रियल फोर्स n माइनस एम जी दिस इक्वल टू m इंटू ए सी। अब ये वैल्यू जो है 5g के बराबर है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, mg प्लस m इंटू ए सी कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5m इंटू जी। तो समझने वाली बात समझ में आया क्या है इसमें, कि जो रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली है क्या, वो दैट इज रिजल्टेंट। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स बन रहा है तो वो उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये बराबर आ गया 6। तो हमको देखो क्या क्या निकालना, फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस ऑन द पार्टिकल। n क्या है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, सरफेस, किस पे, पार्टिकल पे, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कितना है 6 mg। तो ये हो गया n बराबर 6 mg। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बोलो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में यहां पे
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा बोलो, मास इंटू एटी, ऐसे लिखोगे बोलो भाई, टेंजेंशियल वाले को किधर लिखोगे, m इंटू एटी। अब ये बताओ m इंटू एटी किसके बराबर मिलेगा, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, देखो क्या टेंजेंशियल के डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं है, नहीं समझे, कोई जब फोर्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। हमने क्या बताया था, अब कहोगे सर ये आगे तो जा रहा है उस पॉइंट पे, भाई इसमें भी याद करो, n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ। अगर कोई ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो उस पर फोर्स लग रहा हो, ये भी हो सकता है कि v की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। नहीं, किसी ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हो तो आप कहोगे कि n माइनस एम जी होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि m इंटू ए के बराबर हो। a की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई, सॉरी v की वैल्यू कांस्टेंट, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। भाई मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, 0, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऊपर जा रहा है, हमको लग रहा है जैसे यहाँ पे लग रहा है जा रहा है, फोर्स लगना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस वजह से हमको क्या मिलेगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स क्या मिलेगा, 0। हाँ, अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स होता है यहाँ पे अपोजिट या इधर उधर, तब वो उसके बराबर होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सरफेस कैसा है यहाँ पे, स्मूथ है, तो चूंकि इधर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स, रियल फोर्स है नहीं, याद करो रियल फोर्स है कोई नहीं, तो रियल फोर्स दिस भी इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एटी, एटी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या मिलेगा यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0, तो एटी दिस भी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, फ्रिक्शन होता तो होता, वो आगे चल के देखेंगे ना, अभी तो जब फ्रिक्शन होगा तो हम, अभी तो क्या बिगनर है ना, तो बिगनिंग में थोड़ा सा सिंपल वाले चलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर हुआ कि नहीं, एक एक चीज बोलो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब हमारा टारगेट क्या है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स, देखो मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन को समझो, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, रियल फोर्स का रिजल्टेंट। रियल फोर्स देखो दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है। यहाँ पे n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ। अगर ये सर्कुलर पाथ बना रहा है तो कौन ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा कि mg, n ज्यादा होगा नहीं। तो नेट फोर्स दो तरीके से निकाल सकते हो, रियल माइनस n में से क्या करो, mg को माइनस, नेट फोर्स यही होगा ना, इसमें से इस वाले को क्या कर दो माइनस। n कितना है 6 mg और ये कितना है mg, तो कितना मिलेगा 5 mg। तो एक तो नेट फोर्स हुआ वो हो गया 5 mg। दूसरा बंदा क्या करेगा, अभी हमने कंसेप्ट बताया था क्या, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ, बोलो, टेंजेंशियल फोर्स प्लस रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको पता है क्या कि टेंजेंशियल फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना है 0, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है 5 m इंटू 5g कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 m इंटू जी का होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या मिलेगा 5 m इंटू जी। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो इस क्वेश्चन को ये आंसर दो तरीके से निकाला जा सकता है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी अंडर रूट 5gr, रेडियल एक्सेलरेशन 5g, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस ऑन द पार्टिकल 6 mg, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा 5 mg। 5 इसको इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है, इसके थ्रू भी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है इसमें, डायरेक्शन है। हाँ, तो एंगल होगा तो जब एडवांस पढ़ाएंगे तो उसमें है। अभी ये जो पार्ट चल रहा है ये मेंस के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़े, और नीट के लिए भी आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और बी पार्टिकल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और ये
ये कितना है 5r/2, यही था ना जी। और ये कुछ इस टाइप का। रेडियस अभी भी कितना है r के बराबर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट वही है। देखो बी पॉइंट पे चलना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है रेडियस, ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक r है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है ना, देख लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है, इस वजह से पहले वेलोसिटी फोकस करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, हमने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट ले लिया 0, यहाँ से ये ब्लॉक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो फिर वही कंसेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन का, KI प्लस UI दिस बी इक्वल टू KB प्लस UB। KI कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 5r/2 दिस बी इक्वल टू KB कितना है, इस पॉइंट पे जब पहुंचा है तो कितनी वेलोसिटी है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू आर। क्लियर, तो ये वी स्क्वायर कितना मिलेगा, बोलो, वी स्क्वायर दिस इक्वल टू मिलेगा 3g इंटू आर। तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3gr, और वी स्क्वायर बाई आर ये कितना मिलेगा 3g। बोलो क्लियर है। तो v की वैल्यू आ गई हमारी √3g इंटू आर। रेडियल एक्सेलरेशन AC की वैल्यू कितनी आ गई 3g। बोलो क्लियर है, रेडियल एक्सेलरेशन क्लियर है, और v की वैल्यू, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई और रेडियल एक्सेलरेशन जो कि v²/r होता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कहाँ का, बी पॉइंट का। जब बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना देता हूँ यहीं पे, ये बताइए v का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, पहले v को मत दिखाओ। ये बताइए रियल फोर्स दिखाते हैं, रियल फोर्स किधर होगा, बोलो, mg डाउनवर्ड। और कोई रियल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे सरफेस पे किधर लगेगा, अंदर की तरफ, n। ठीक है, ये रियल फोर्स हो गए। अब बात करते हैं कौन से, टेंजेंशियल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, नहीं, ये कर्व है ना इस टाइप का, टेंजेंशियल फोर्स m इंटू AT। और ये n किसके बराबर, देखिए ये इसके बराबर मिलेगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो m इंटू AT दिस बी इक्वल टू m इंटू G। तो टेंजेंशियल फोर्स मिला G के बराबर, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर मिलेगा, G के बराबर। तो AT कितना मिलेगा, दैट इज G। क्लियर हुआ। अब दूसरी बात करें, फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस ऑन द पार्टिकल। ये जो फोर्स यहाँ पे, ये क्या है, एक ट्रैक है ना, तो ट्रैक इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, n लगाया। अब बताओ ये n किसको बैलेंस करेगा, अंदर की तरफ कौन फोर्स लगता है, सेंट्रीब्यूटल फोर्स, तो n बराबर किसके होगा, सेंट्रीब्यूटल फोर्स के। यहाँ पे mg का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे इसके साथ, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का इसका कंपोनेंट भी करोगे तो 0 मिलेगा। तो डायरेक्ट n बराबर क्या लिखोगे, दैट इज सेंट्रीब्यूटल फोर्स, तो mv²/r। तो n की वैल्यू कितनी है, दैट इज कितना जी, 3 इंटू जी, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया है, 3mg, तो 3m इंटू जी। तो सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी, n की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज 3m इंटू जी के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। हमने क्या बोलता था, मैंने क्या बोला था, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, रियल फोर्स का रिजल्टेंट। एक तो ऐसे n किधर लग रहा है, देखो 3mg, mg किधर है ये। अब इन दोनों को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, लेकिन परपेंडिकुलर है। तो एक तो तरीका है कि n को बनाओ ऐसे,
mg ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, मतलब अंडर रूट में आ जाएंगे 3mg का स्क्वायर प्लस बोलो mg का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10mg। या तो ऐसे करो, दूसरा तरीका क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं, ये अगर ये n है और ये mg है तो दूसरा हमने क्या बताया था, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब Fr, टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होता है, बोलो टेंजेंशियल फोर्स कितना है यहाँ पे, m इंटू जी, mg का स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है 3mg का स्क्वायर। दोनों से आंसर क्या मिलेगा, सेम, तो वेरीफाई भी हो गया। हाँ, अंडर रूट 10mg। समझ में कि नहीं है, बोलो कि ऐसा तो कैसे, मतलब कहने का मतलब है हमारा टारगेट सॉल्व करना ही नहीं है, हमारा टारगेट ये है हम इससे क्या अंडरस्टैंड होते हैं कि कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं कि रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमेशा रियल फोर्सेस का होता है, ठीक है। तो रियल फोर्सेस ये हो गए, इसकी वजह से हमको मिल गया। तो ये हमको तीनों पार्ट हमको मिल गए, नहीं चारों, 1 2 3 4 5। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, पहले आगे बढ़े। चलिए ये हो गया ए बी और ये सी। सी पॉइंट पे देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सी पॉइंट पे क्या करेंगे, बोलो अपने से ट्राई करो, 3 5 कुछ करो। क्या करोगे, सबसे पहले आंख बंद करके, आंख बंद करने का मतलब दिमाग को बंद करना, अपना दिमाग लगाना नहीं है, प्रोसीजर फॉलो करो। फ्री वाई डायग्राम बनाओ। क्या करोगे, यहां पे टोटल एनर्जी का सम बराबर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी का सम, नहीं इनिशियल प्लस यहां पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या लेके चलोगे, 0। एक क्वेश्चन में करवाएंगे जहां पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लेके चेक करेंगे क्या रिजल्टेंट में कोई फर्क आता है कि नहीं आता। तो के सी प्लस यूसी, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से। तो यू आई कितना है, एम जी 5r/2, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। जब सी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ½ m इंटू वी का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पे 2/2 कर दो तो ये मिलेगा v स्क्वायर की वैल्यू सीधा gr, तो v²/r दैट इज g। वेलोसिटी आ गई अंडर रूट g इंटू r, नहीं v की वैल्यू देखो यहां पे बहुत क्लियर करना चाहिए, कहीं भी क्रिस्टल क्लियर हो तभी सही है, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा मिस्टेक, यही मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। देख लो सही है ना, 5/2, 2 से मल्टीप्लाई 4/2, तो ये इधर जाएगा तो सही है 5gr, मतलब gr आएगा। और रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g के बराबर। AC की वैल्यू कितनी हो गई, g के बराबर। फिर आते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वॉटेवर जो भी है। पहले फ्री वाई डायग्राम बनाओ सी पॉइंट पे, देखो सी पॉइंट पे फ्री वाई डायग्राम। जब फ्री वाई डायग्राम बनाएंगे सी पॉइंट पे तो ये बताइए mg किधर होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ ये ट्रैक पे है, ये कैसे है, ट्रैक पे है ना, तो ट्रैक पे ट्रैक किधर फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड, नहीं एन का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। अच्छा टेंजेंशियल फोर्स किधर होगा, इधर होगा, m इंटू 80। अच्छा ये बताइए m इंटू 80 किसी को बैलेंस करेगा, यहाँ पे कोई रियल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, नहीं, तो सीधा सीधा 0, तो 80 की वैल्यू 0, तो टेंजेंशियल फोर्स 0 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, हमेशा ये चीज याद रखो, अगर स्मूथ सरफेस है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 80 हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। रीजन में समझ में आ गया।
रीजन समझ लो तो ज्यादा सही है। फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस ऑन द पार्टिकल, फोर्स अप्लाई बाय द सरफेस मतलब एन कितना लगा रहा है इसके ऊपर, तो क्या करोगे पहले ये बताओ, ये दोनों फोर्स किधर की तरफ लग रहे हैं, अंदर की तरफ, तो एन प्लस एम जी किसके बराबर मिलेगा, ये दोनों रियल फोर्स हैं, दोनों रियल फोर्स किसके बराबर, मास इनटू अंदर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, और m इंटू वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है, g के, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, n की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब सरफेस को वो छोड़ देगा, जैसे यहां पहुंचेगा उसके बाद सरफेस को छोड़ देगा, मतलब वो गिर जाएगा नीचे, उसके आगे मूव ही नहीं करेगा, नहीं समझे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आंख बंद करके, अब देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वही एफ आर की वैल्यू अंडर रूट टेंजेंशियल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर, टेंजेंशियल फोर्स 0 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg है, तो सीधा सीधा mg, तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका एफ आर की वैल्यू दैट इज mg। दूसरे कहा नहीं मुझे रियल फोर्स की समझ, मैं क्यों इसको फॉलो करूं, नहीं रियल फोर्स देखेगा, इधर कोई रियल फोर्स है नहीं, ये तो वैल्यू 0 है, ये तो खैर है नहीं, रियल फोर्स तो यही दोनों है, तो इन दोनों का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, चूंकि मैग्नीट्यूड देखना है हमको, तो n की वैल्यू चूंकि 0 है ना, तो इस डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट फोर्स आया mg, तो भी देख लो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलेगा अगर इसके हिसाब से चलोगे तो भी mg। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं इसमें, आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे मिटा दें हैं। परसेंटेज निकालना नहीं आता, अरे जब क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज काहे टेंशन ले रहे हो, सब करवाएंगे, टेंशन ले रहा है सर ये। पहले जो करो, देखो जो करवा रहे हैं पहले उसको करो,